आज सीधा सवाल में मैं अमेरिका और इजराइल ने जो हमला बोल रखा है ईरान पर, और ईरान जो पलटवार कर रहा है, दर्जन भर देश इस युद्ध में, यह महायुद्ध की शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, शामिल हैं। बमबारी की जा रही है, विस्फोट हो रहे हैं। उसकी बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भारत में, देश में, बिहार में एक राजनीतिक विस्फोट हुआ है, एक जबरदस्त धमाका, राजनीतिक धमाका। नीतीश कुमार अब राज्यसभा आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं। नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश युग फिनिश। 20 साल से 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला शख्स यकायक, किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। अरे भाई, नारा दिया जा रहा था 25 से 30, फिर से नीतीश। मैंने एक नहीं दर्जनों कार्यक्रम किए थे पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में, और एक सवाल लगातार पूछ रहा था मैं कि कहीं नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला खेल तो नहीं हो जाएगा, कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़े गए। लोकसभा चुनाव के बाद चेहरा उन्हें बनाया गया, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती जो जीतनी ही थी शिवसेना से, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। और इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए बिहार में, 89 सीटें बीजेपी ने जीती, 85 जेडीयू के खाते में आई, तो बड़ा भाई बीजेपी बन गई। और इसकी आशंका मैं पहले से ही जाहिर कर रहा था कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया जाएगा। और नतीजों के बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा भी, देखिए, आप गैर वाजिब सवाल उठा रहे थे, ऐसे ही आशंका जाहिर कर रहे थे, हमारी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नीतीश कुमार ही बिहार की अगुवाई करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? वो जो मैंने शब्द पहले इस्तेमाल किए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी, कोई सुगबुगाहट नहीं सियासी गलियारों में। और आज राज्यसभा के लिए नामांकन अपना दाखिल कर दिया। 16 मार्च को चुनाव होने जाएंगे राज्यसभा में नीतीश कुमार। और केंद्रीय राजनीति में जी इनकी भूमिका होगी, उस सवाल पर मैं आता हूं। यह दावा किया है बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, पर बिहार की गद्दी क्यों छोड़ दी? क्या तबीयत नासाज है? तबीयत नासाज है तो दिल्ली क्या करने आ रही है? और अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या उनके बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी होगी? बीजेपी में बागी सुर, बगावत के सुर गूंज रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह पर नाराजगी का इजहार भी हो रहा है, विभीषण जैसी संज्ञाओं का इस्तेमाल भी हो रहा है। पर इसके आने वाली राजनीति के लिए, बिहार के लिए क्या मायने हैं? क्योंकि बिहार और नीतीश पर्याय बन गए थे, और नीतीश कुमार का दिल्ली में आ जाना, क्या जेडीयू खत्म, टूट जाएगी? राजनीति सीधे सीधे बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगी? इकलौता राज्य हिंदी पट्टी का जहां पर बीजेपी का अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, वो मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा क्या? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में तो 6 दिन हो गए, बम धमाके और विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत में, बिहार में एक जबरदस्त राजनीतिक विस्फोट हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली आने को तैयार हो गए हैं, अब वो राज्यसभा में देखे जाएंगे। आज उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन दाखिल कर दिया, और नामांकन में देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कभी नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे,
सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी के नेता। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लल्लन सिंह, जेडीयू की कमान इन्हीं के हाथों में चल रही थी, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष और लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। श्रवण कुमार एक और मंत्री बिहार के, और विजेंद्र यादव। पर सवाल ये, अभी 105 दिन पहले 20 नवंबर को, 3.5 महीने पहले की ही बात है, 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, बिहार का कार्यभार संभाला। और जेडीयू वालों ने, मेरे जैसे पत्रकार जो सवाल पूछ रहे थे कि कहीं एकनाथ शिंदे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ी तोहमत भी मरी, थोड़ा तंज भी कसा कि देखिए ये फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। बीजेपी और जेडीयू का कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और 25 से 30 फिर से नीतीश का जो हमने नारा बुलंद किया था, देखिए अब वो जमीन पर उतरेगा। पर 3.5 महीने और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और अब एक दिलचस्प बात कही जा रही है, और नीतीश कुमार ने भी कही है, और बाकी लोग बता रहे हैं कि मेरी तमन्ना थी कि मैं राज्यसभा भी जाऊं, बस वो एक ऐसा सदन रह गया है जहां का मैं सदस्य नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार वो विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के तो 6 बार, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा कभी नहीं गए। और इसमें भी एक और दिलचस्प बात है, और यह भी बिहार से जुड़ी है, लालू प्रसाद यादव भी इन चारों सदनों के, और सुशील मोदी भी इन चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। तो मतलब अच्छा, नीतीश भी चारों सदनों में जाना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और राज्यसभा आने को तैयार हो गए। मतलब राजा प्यादा बनने को तैयार हो गया। भाई सांसद 250 सांसद हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं। अब अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे। अच्छा, केंद्रीय राजनीति में होंगे तो क्या सिर्फ राज्यसभा सांसद बने रहेंगे या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? तो केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा तो कौन सा मंत्री बनाया जाएगा? अब इसमें भी एक दिलचस्प पहलू आपको बता दूं। दिल्ली से बिहार वापस आने से पहले 2005 में आए थे नीतीश कुमार। 1990 में ही वो कृषि राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री रह चुके थे। 1990 की ये बात है। फिर 98 से 99 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रेल मंत्री भी रहे और भूतल परिवहन मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली। फिर वो कृषि मंत्री बन गए और ये मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय थे। तो 20 साल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पहले रह चुके हैं। अब केंद्रीय राजनीति में आएंगे, ये तो जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय मिलना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सबसे बड़े जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी दे देगी। तो फिर क्या करने आए हैं दिल्ली और क्यों आए हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो अगवा कर लिया गया है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अमित शाह कह रहे हैं केंद्र में भूमिका निभाएंगे, वो कह रहे हैं कि ये तो अगवा कर लिए गए। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप के सैनिक उठाकर ले गए और एक जेल में डाल दिया अमेरिका में। सुनिए पहले राजनीतिक बयानबाजी। फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा
बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग हाईजैक तो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है बीजेपी या अनफिट है नीतीश कुमार। और बीजेपी ने कहा कि देखिए अब ये एम्बैरेसिंग हो रहा है, आप कभी हिजाब खींच देते हैं, नकाब खींच देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो अब आप हटिए। तो नीतीश तैयार हो गए। नीतीश कैसे तैयार हो गए और किन शर्तों पर तैयार हुए हैं? जेडीयू में तो घमासान मच गया है, नाराजगी का गुबार फूट रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, फूट फूट कर रोते हुए जेडीयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? विभूषण होने का। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और लल्लन सिंह कि नीतीश के साथ धोखा कर दिया। जेडीयू नेता हैं रुपेश पटेल, बाकायदा वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अपने कंट्रोल में ले लिया है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को कंट्रोल में ले लिया है तो बिहार का कंट्रोल किसके पास होगा? अभी खबर यह भी आ रही है कि भाई राज्यसभा में तो वो आएंगे, शपथ लेंगे 10 अप्रैल को, 16 मार्च को चुनाव है, वो तो जीतेंगे, वो राज्यसभा सांसद बनना ही है। तो अभी ये 35 दिन बचे हुए हैं, तो नीतीश ही अभी कमान रखेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, 10 को हटेंगे, पर 10 को वो हटेंगे तो कौन आएगा? निशांत कुमार की भी तैयारी हो रही है, उनके बेटे, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था अभी तक, तो वो जेडीयू की कमान संभालेंगे। खैर उसमें परिवारवाद नहीं होगा, उसे बीजेपी परिवारवाद नहीं कहेगी, पर क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? या ये सीट तो, ये कुर्सी, ये गद्दी तो बीजेपी ने अपने लिए तय कर ली है, और इकलौता राज्य है हिंदी पट्टी का जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठा है, तो फिर बैठेगा कौन? यह अगला सवाल आ जाता है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है, वो तो बाहर से आए हैं घूमते झूलते हुए, भटकते हुए। तो नित्यानंद राय, उनको दिल्ली से भेजा जाएगा बिहार, या दिलीप जायसवाल होंगे, या अभी इन 35 दिनों में क्या और होगा उसका इंतजार करना होगा। अभी दबाव में है क्या नीतीश कुमार? अगर वो सेंसस में आते हैं तो वो बहुतों को सेंसस में ला देंगे क्या? ये भी विपक्ष वाले इशारा कर रहे हैं। पर ये यकायक फैसला हुआ कैसे और क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। किस समय क्या चीज हो रही है राजनीति में, सबसे अहम वही होता है। 105 दिनों में ही नीतीश कुमार कैसे तैयार हो गए गद्दी छोड़ने के लिए? जो नीतीश कुमार पलटू कुमार के नाम से भी मशहूर श्लोक बदनाम रहे, आर्थिक ईमानदारी, भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन नैतिक ईमानदारी पर लगातार सवाल उठे। तो इस बार किस दबाव में आ गए? वो नीतीश जो 43 सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री फिर से बनकर बैठ गए थे 2020 के चुनाव के बाद, और पार्टी भी गठबंधन की शक्ल ही बदल ली तो भी मुख्यमंत्री बने रहे। वो कैसे छोड़ने को तैयार हो गए और सिर्फ सांसद की भूमिका निभाएंगे? मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो किस हैसियत से? और तबीयत खराब है इसलिए छोड़ने को तैयार हो गए, तो दिल्ली में कितने दिन बस पाएंगे, टिक पाएंगे? और जेडीयू का क्या होगा? यक्ष प्रश्न तो यह है। ये तो नीतीश के करिश्माई नेतृत्व, उनकी छाया और छवि
पर यह पार्टी चल रही थी। और एक ऐसा राजनीतिक फॉर्मूला गढ़ा था, एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया, वो नीतीश कुमार की बदौलत था। कोई संजय झा या ललन सिंह की बदौलत थोड़ा है कि ईबीसी, मुसलमान भी, महिलाओं में जो गुडविल वो रहेगी तो जेडीयू रह पाएगी, या जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी, या जेडीयू मिट जाएगी। तो क्या आने वाली राजनीति बिहार में बीजेपी बनाम आरजेडी होने वाली है, और क्षेत्रीय दलों के लिए भी खतरा हो जाएगा। जेडीयू का नंबर आएगा तो चिराग पासवान की पार्टी का क्या होगा, या नए समीकरण, नए गठबंधन भी बनेंगे। तो ये छोटी मोटी राजनीतिक घटना नहीं है, इसलिए मैंने कहा यह बम है, यह जोरदार धमाका है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश युग फिनिश, ये मैंने थोड़ा भाषा के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया है, और नीतीश का खेला, बिहार में शुरू नया झमेला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।